हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में बात करने वाले हैं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो मोपअप राउंड के बाद होता है, फोर्थ राउंड, उसके बारे में आज अपन सारी बातें करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, किन को रिस्क लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं स्ट्रे तक जाऊं डायरेक्ट, तो वो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्या लेना सही है या नहीं लेना सही है। तो वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। और वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में अपन बात कर रहे थे। स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता क्या है? ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2021 से, मतलब पिछले साल ही आए थे। अब देखो, मैं पहले का सीन बता देता हूँ आपको कि 2021 से पहले मतलब 2020 तक क्या होता था। 2020 तक राउंड 1 होता था, राउंड 2 होता था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जैसे 1000 सीट है, वो राउंड 1 में भरी जाती। उनमें से मान लो 500 सीट तो ज्वाइन कर ली बच्चों ने, 500 सीट खाली रह गई, तो वो राउंड 2 में भरी जाती थी। मान लो 250 तो कर लिए ज्वाइन बच्चे, लेकिन 250 सीट वैकेंट रह गई। अब वो 250 पहले का रूल क्या होता था, मोपअप रजिस्टर तो होता नहीं था, तो वो 250 क्या थी, स्टेट में चली जाती थी। जो स्टेट का 85% कोटा होता था ना, उसके अंदर चली जाती थी। अब इसको मैं सरलता से समझाने के लिए आपको ये बता सकता हूँ कि स्टेट का कोटा मतलब, जैसे अपने जो राजस्थान की कॉलेज है, जीएमसी कोटा, अजमेर, जो भी जितनी भी कॉलेज है ना, इनमें मान लो किसी में एक, किसी में दो, ऐसे मिला के 40 सीट खाली रह गई राउंड 2 के बाद। ऑल इंडिया के 15% क्वाटा में सबकी 15-15% सीटें आएंगी, तो उन सारियों में मिला के सारी तो भरी गई, लेकिन 40 सीटें खाली रह गई। तो वो 40 क्या होती थी, फिर बाद में जो ऑल इंडिया वाले हैं वो बोल देते कि राजस्थान आप भर दो अपनी जो स्टेट काउंसलिंग है उससे। तो ऐसे करके क्या होता था, जो स्टेट की काउंसलिंग चलती थी ना पैरेलल, राउंड 1 फिर राउंड 2 में भरी जाती थी वो, या मोपअप में भरी जाती थी। जो भी खाली रह जाती थी वो स्टेट वाले खुद में भर देते थे। 85% जो क्वाटा था ना, वो इंक्रीज़ हो जाता था एक तरीके से। यहाँ 15% वाला कम हो जाता था, क्योंकि पूरी सीटें मिल नहीं पाती थी बच्चों को। 250 तो स्टेट में चली गई। अब वो स्टेट की सीट हो गई, 250 सीटों का बेनिफिट तो उसी स्टेट के बच्चों को होगा ना, ऑल ओवर इंडिया वाले सभी बच्चों को नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2021 से 4 राउंड करवाए जाएँ। अब वो 4 राउंड्स कौन कौन से थे? एक तो राउंड 1, फिर राउंड 2, फिर मोपअप और फिर स्ट्रे। ये पहले स्टेट के अंदर ही होते थे। अब उन्होंने सोचा कि चलो ऑल इंडिया में भी 4 राउंड करा देंगे, एक भी सीट स्टेट को सरेंडर नहीं करेंगे, सारी की सारी इन्हीं में भर देंगे लास्ट तक। तो इनमें रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए, जिससे क्या है कि कोई भी सीट खाली ना बचे लास्ट तक, और स्टेट को सीट ना देनी पड़े। सारी सीटें 15% क्वाटा के अंदर ही ऑल इंडिया वाले बच्चों को बेनिफिट मिल जाए। तो राउंड 1, राउंड 2, मोपअप, इनके बारे में अपन ने सब ने बात कर ली है। अपने जो पुराने वीडियोज हैं उनमें आप जाके देख सकते हैं। मोपअप पे सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि मोपअप क्या होता है, क्या रिस्क लें, क्या नहीं लें, एलिजिबल कौन है कौन नहीं है, वो सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री की। मान लो फॉर एग्जाम्पल मोपअप में 250 सीट्स खाली रह गई। ऐसे होता है, राउंड 1 में जो सीट खाली होंगी उन पर राउंड 2 हो जाएगा, फिर मोपअप हो जाएगा। यहाँ जिसने ज्वाइन कर लिया वो आगे काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। यहाँ भी ज्वाइन कर लिया जिसने, वो भी आगे काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। यहाँ राउंड 2 में एग्जिट किया किसी ने, तो वो काउंसलिंग से बाहर तो हो जाएगा, लेकिन वो वापस आने का मौका है उसके पास। मौका होता है मोपअप के अंदर, क्या फ्रेश रजिस्टर करा के आ सकता है वो दोबारा से, और फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकता है। तो ये हो गया इस बंदे के लिए। फिर अपन बात करें, मोपअप में जो एग्जिट कर देता है वो भी आगे एलिजिबल नहीं है, वो बाहर हो गया। तो मोपअप में तो आप चाहे कॉलेज मिल गई ना, ज्वाइन करो चाहे एग्जिट करो, आप काउंसलिंग दी एंड हो जाएगी आपकी। राउंड 2 के अंदर आप ज्वाइन करो तो आपकी काउंसलिंग दी एंड, एग्जिट करोगे तो आप बाहर हो जाओगे काउंसलिंग से। वापस आने के लिए आपको मोपअप में फ्रेश रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं। अब स्ट्रे के लिए अपन बात कर रहे थे सेपरेट। अब क्या होता है, अपने जो तीनों राउंड होते हैं ना, पहले अपन एलिजिबिलिटी देखते थे। अपने जो तीनों राउंड होते हैं ना, उनमें तीनों राउंड में से किसी एक राउंड में इनको रजिस्टर करना है। मतलब जो तीनों राउंड है, तीनों राउंड में से किसी एक में रजिस्टर करना है इनको। कोई ज़रूरी नहीं, कोई से में भी कर दो, किसी एक में रजिस्टर होना चाहिए। अब जो बंदा पहले राउंड में रजिस्टर कर चुका,
वो राउंड 2 में भी चल रहा है उसका, राउंड 3 में भी चल रहा है मोपअप में भी, और स्ट्रे में भी उसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, तीनों राउंड में से एक राउंड में रजिस्टर करना जरूरी है। लेकिन याद रखना स्टार पॉइंट, स्ट्रे के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट स्ट्रे में चले जाओ कि मैं तो स्ट्रे में डायरेक्ट पार्ट ले लूँगा, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो स्ट्रे में है वो नहीं होंगे, नॉट अलाउड। फिर दूसरा, चॉइस फिलिंग की अपन बात करें तो स्ट्रे में फ्रेश चॉइस फिलिंग भी नहीं होती, फ्रेश नहीं होती। जो चॉइस फिलिंग है ना वो मोपअप की कंसिडर करी जाती है। अब कोई बंदा मोपअप में पार्ट नहीं लेगा ना तो वो स्ट्रे में पार्ट नहीं ले सकता। समझ गए होंगे आप ये बात, क्योंकि चॉइस फिलिंग मोपअप की कंसिडर करी जाएगी। चॉइस फिलिंग के लिए मैं आपको बता दूं, राउंड 1 राउंड 2 मोपअप और स्ट्रे। मान लो किसी बंदे ने ABCD ये कॉलेज भरी है, इसमें इसके अंदर उसने मान लो ABC भर दी, इसके अंदर उसने AB भरी, तो स्ट्रे के अंदर AB ही काउंट करी जाएगी, उसकी CD नहीं काउंट करी जाएगी, ना ये C काउंट करा जाएगा। ये नल एंड वॉइड है इसके लिए। हर राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है स्ट्रे को छोड़ के, और जो स्ट्रे की जो चॉइस फिलिंग है ना वो मोपअप से उठा के ली जाती है कि मोपअप में उस बंदे ने क्या भरा है, तो मोपअप से कॉपी करी जाती है। राउंड 1 में आपने रजिस्टर करवाया था, फ्रेश चॉइस भरी थी, तो ऐसे ही आपको राउंड 2 में फ्रेश चॉइस भरनी है, रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं थी। मोपअप में भी आपने ऐसे ही किया, फ्रेश चॉइस फिलिंग करी, लॉक वगैरह किया, रजिस्टर आपने नहीं करवाया। और मोपअप में ऐसा है कि मोपअप में मान लो राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्टर करा लिया तो मोपअप में कराने की ज़रूरत नहीं है। राउंड 2 में अगर मान लो राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्टर करवा रखा था, राउंड 2 में आपने एग्जिट मार दिया तो मोपअप में रजिस्टर करवाने की ज़रूरत है फ्रेश। फिर ये मोपअप का रूल हो गया। अब मोपअप में रजिस्टर करवा दिया तो स्ट्रे में ज़रूरत नहीं है, तीनों में कहीं भी करा दिया तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तीनों राउंड में से किसी एक में रजिस्टर होना चाहिए बंदे को, चॉइस फिलिंग उसकी फ्रेश नहीं हो सकती, और पेमेंट वगैरह कुछ नहीं होगा उसका, जो पहले है वो कंसिडर किया जाएगा। ना फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी ना फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे, ये दोनों चीज़ आपको याद रखते हुए चलनी है। और तीसरा पॉइंट कि जिसको कॉलेज अलॉट हो चुकी, कोई भी राउंड में, एनी राउंड कॉलेज अलॉटेड, कोई भी कॉलेज अलॉट हो गई, चाहे वो कोई सी भी हो, BDS हो, नर्सिंग हो, कोई सी भी हो, ये क्योंकि जो कॉलेज है कोई सी भी काउंसलिंग से वो आपको अलॉट हो गई ना, तो वो स्ट्रे के लिए नॉट एलिजिबल है। स्ट्रे का यही रूल है कि स्ट्रे बनाया इसलिए गया था कि जिसको कॉलेज ना मिली हो उसी को मिले। मोपअप में आपने गलती से BDS भर दी, मान लो आपकी 22,000 रैंक है, और मोपअप में आपने ये सोच के BDS भर दी, पूरी BDS टिका दी और ऊपर MBBS टिका दी, आपको मान लो BDS मिल गई, तो फिर आप स्ट्रीम में आपको MBBS अगर मिल भी रही है ना आपके रैंक वालों को, तो वो नहीं मिलेगी क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं हो उसके लिए। तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है बच्चों से, इसलिए ध्यान दें, पहले ही डिसाइड कर लें कि BDS आपको लेनी है कि नहीं लेनी। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है 3 बिग मिस्टेक्स वाला, अपने जो चैनल पे वो जाके आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस पर आपको 3 मिस्टेक्स के बारे में बताया जाएगा कि वो आपको बड़ी बड़ी मिस्टेक्स है वो नहीं करनी है। तो ये ध्यान में देना है आपको, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो गई है तो आप स्ट्रीम में एलिजिबल नहीं हो। 22,000 तक के बच्चों को मोपअप तक कॉलेज अलॉट हो चुकी ना, तो 22,001 वाले बंदों के बाद क्यों कॉलेज अलॉट होगी स्ट्रे के अंदर, या पिछले वो बच्चे जिनको राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं है। जैसे 10,000 रैंक वाला बच्चा है, उसने चॉइस ही दो तीन भरी तीनों राउंड में, वो डायरेक्ट स्ट्रे में एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं रिस्क की, कि रिस्क कितना है इसमें। इसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मोपअप तक लगभग सीटें भर जाती है, मोपअप तक लगभग सारी कॉलेज भर जाती है। पिछली बार आपने देखा होगा कि यार बहुत सारी बची है, तो वो इसलिए बची थी क्योंकि पिछली बार सीट ब्लॉकिंग हुई थी, सीट ब्लॉकिंग हुई थी। वो रूल ही नहीं था कि राउंड 2 में ज्वाइन करने वाला है, मोपअप में ज्वाइन करने वाला स्टेट या AQ के लिए नहीं एलिजिबल होगा, वो स्टेट में चले जाते थे, स्टेट से IQ में आ जाते थे। तो पिछली बार सीट ब्लॉकिंग करी थी काफ़ी लोगों ने, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, रूल्स चेंज हो गए हैं। एक बार ज्वाइन कर लिया वो आगे उसका काउंसलिंग खत्म है, चाहे स्टेट हो चाहे ऑल इंडिया हो, कहीं भी ज्वाइन कर लेता है। मोपअप में जो ज्वाइन कर लेगा वो ना तो स्टेट में जा सकता ना और कहीं जा सकता, तो इसलिए उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा वहाँ से। तो इसको आप लोग टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रे के अंदर बहुत कम सीट आने वाली है, काफ़ी कम सीट। तो स्ट्रे के अंदर काफ़ी कम सीट्स आने वाली है, और उन काफ़ी कम सीट्स में भी क्या होगा, जो बेकार कॉलेज होंगे ना, जो लो कॉलेज, उनकी सीटें आएंगी, क्योंकि अच्छी में तो छोड़ेगा ही कौन। लो कॉलेज में कोई छोड़ देगा तो छोड़ देगा, अदरवाइज कोई छोड़ेगा नहीं। मोपअप में कौन छोड़ता है, मोपअप में वही छोड़ेंगे जिनको बेकार कॉलेज मिली होगी ऑल इंडिया में, स्टेट में अच्छी मिल रही होगी, वो छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए स्ट्रे में काफ़ी कम सीट आने वाली है, बेकार बेकार कॉलेजों की सीट आने वाली है।
तो ज़्यादा रिस्क ना लें। 10,000 वाला बंदा ये सोच के ना बैठे कि मैं तो डायरेक्ट स्ट्रे में चला जाता हूँ कम चॉइस भर भर के, और यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, एम्स वगैरह उठा लूँगा। ये तो बहुत बड़ी गलती है आपकी। पहली बात तो सीट ही नहीं बचेगी उन बढ़िया कॉलेजेस में, तो आपको ये चीज़ ध्यान में देनी है। और मोप अप के लिए भी मैं रिस्क वाला वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आप जाके देख लीजिए। एक वीडियो और ला दूंगा मैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं 601 से 605 वाले ऐसे बोल रहे हैं कि सर हमको रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए मोप अप के अंदर। तो ये सारा वीडियो भी मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे ला रहा हूँ, तो आपको ये वीडियो देखना है और बेल आइकन अभी प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन करना है ताकि आपको अपडेट तुरंत मिलती रहे। और कोई आपकी डिमांड है कि इस पे वीडियो बनाया जाए तो वो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम बनाएं उस पर वीडियो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।